JT News supported by Lalit Jewellers and logistic partner BBC Logistic। करीब 2 महीने के बाद झवेरी बाजार तो खुल गया है, लेकिन झवेरी बाजार इन दोनों आभूषण कारीगरों की कमी से जूझ रहा है। ताज़ा हालात तो यह है कि वर्तमान समय में सिर्फ 30% आभूषण के कारीगर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाकी कारीगर अभी तक मुंबई वापस नहीं आ पाए हैं, जिसके चलते आभूषण के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं। हालांकि ज्वेलरी मार्केट में अभी ज्वेलरी मेकिंग के ऑर्डर कम हैं, लेकिन जो भी हैं उनका निर्माण समय पर नहीं हो पा रहा है। कारीगरों का जो दिक्कत है, बॉम्बे में कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इसका खर्चा है, इसका खर्चा बेयर नहीं कर पा रहे हैं। अभी डिमांड भी नहीं है ज्वेलरी सेक्टर में। हमारा जो जेमन ज्वेलरी सेक्टर है, इसमें इतना डिमांड अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। और नेचुरली जो कारीगर वर्ग है वो आना नहीं चाहते, अभी तक आए नहीं है। आने के बाद में भी अगर काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, कमाई नहीं होगा, वो जाएंगे किधर। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने देश में पहली बार ज्वेलरी कॉमन फैसिलिटी सेंटर का शुभारंभ किया है। यह कॉमन फैसिलिटी सेंटर राजकोट में शुरू किया गया है। गौरतलब है कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर से छोटे एवं लघु क्षेत्र की कंपनियों को अपने कौशल और गुणवत्ता को बेहतर करने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। JJEPC के अनुसार पहले चरण के तहत गुजरात में 4 कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोले जाएंगे। इटालियन वॉच इंडस्ट्री एसोसिएशन, एस्ट्रोलॉजी एसोसिएशन, इटालियन प्रोड्यूटरी और ई डिस्ट्रीब्यूटरी CIBJO वर्ल्ड ज्वेलरी कॉन्फेडरेशन के नए सदस्य बन गए हैं। ध्यान रहे कि मार्च में स्विच वॉच इंडस्ट्री FH फेडरेशन के बाद इस साल CIBJO के रैंक में शामिल होने वाला यह दूसरा प्रमुख घड़ी उद्योग राष्ट्रीय संघ है। CIBJO के अध्यक्ष गोटानो कैवेलियरी के अनुसार यह घड़ी और आभूषण क्षेत्र के बीच बढ़ते सहयोग को प्रदर्शित करता है। भारत में पॉलिश डायमंड के एक्सपोर्ट में इस वित्त वर्ष में 20% से अधिक की बढ़त देखी जा सकती है। क्रिसिल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना और अमेरिका से जिस तरह से पॉलिश डायमंड की मांग देखी जा रही है, उससे यह साबित होता है कि वित्त वर्ष 2021 और 22 में पॉलिश डायमंड का निर्यात $20 बिलियन तक जा सकता है। गौरतलब है कि विश्व के बाजार में भारत करीब 75% से अधिक पॉलिश डायमंड का निर्यात करता है। लुकारा डायमंड ने घोषणा की है कि कंपनी को बोत्सवाना में अपनी करावे खादान से 100 कैरेट से अधिक के 6 हीरे मिले हैं, जिसमें 470 कैरेट वजन का हल्का भूरा स्टोन भी शामिल है। यह पत्थर इस साल 300 कैरेट से अधिक का लुकारा का तीसरा बड़ा स्टोन है। याद रहे कि लुकारा डायमंड को जनवरी में 341 और 378 कैरेट वजन के 2 उच्च गुणवत्ता वाले हीरे मिले थे। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में बुधवार को मामूली गिरावट देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 10 रुपये प्रति 10 ग्राम की मामूली गिरावट के साथ 49,040 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 300 रुपये प्रति किलो की गिरावट के साथ 71,400 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ देखा गया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में करेक्शन देखा जा सकता है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $3 प्रति औंस की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1888 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दामों में करेक्शन देखा जा सकता है। बुधवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशक ने बाजार में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, लेकिन दोपहर बाद बाजार में जबरदस्त बिकवाली देखी गई। अंत में निवेशकों ने बैंकिंग, ऑटो, ऑयल और स्टील सेक्टर के शेयरों में बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 333 अंकों की गिरावट के साथ 51,981 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी
दिन भर के कारोबार के बीच 104 अंकों की गिरावट के साथ 15,635 अंकों पर बंद हुआ। बाजार की जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT News supported by Lalit Jewelers and logistic partner BVC Logistics.